नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आईपीसी के सेक्शन 228 ए सेक्शन 228 ए का अध्ययन करेंगे। छोटा सा सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, कोई भी अगर रेप केस होता है, बलात्कार का, किसी पीड़िता के साथ बलात्कार किया जाता है, तो आपने न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी भी पैम्पलेट, पेपर, अखबार, न्यूज़पेपर में उस पीड़िता का नाम, पता, उसके कॉलेज, स्कूल आदि का जो जानकारी होती है उसको प्रकट नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा, प्राय न्यूज़ में नाम लिखा होता है, उसके आगे कोष्टक में लिखा होता है परिवर्तित नाम, यानी उसके नाम, पता आदि को प्रकट करना आईपीसी में दंडनीय अपराध बनाया गया है। निर्भया कांड हुआ था तो उसमें पीड़ित का नाम निर्भया नहीं था, उसका नाम भी चेंज करके और परिवर्तित करके निर्भया दिया गया था। तो कानूनन तौर पर बलात्कार की जो पीड़ित विक्टिम होती है, उसका नाम, उसका पता, उसके रिलेटिव का कोई जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, या किसी संस्था में वो काम करती है, या अगर वो टीचिंग लाइन में है, पढ़ रही है, स्टूडेंट्स है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, उसका नाम, पता या उसके वर्किंग प्लेस का नाम, पता डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। ऐसा अगर किया जाता है तो 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और ये पनिशेबल ऑफेंस आईपीसी की धारा 228 ए में प्रावधान किया गया है। धारा 228 ए मूल आईपीसी जब बनी थी 1 जनवरी 1862 को जब लागू हुई थी, तो उस समय ये 228 ए नहीं थी। तो इसको अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1983 के अमेंडमेंट से इसको जोड़ा गया था। उसके बाद में इस धारा में संशोधन, निर्भया कांड के बाद में जैसे जैसे धारा 376 में अमेंडमेंट हुए, तो इस धारा में भी अमेंडमेंट हुए। 3 फरवरी 2013 को निर्भया कांड के बाद में 376 में 376 ए, बी, सी, डी ये जोड़े गए थे ई तक, तो इस धारा में भी अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद में 2018 का अमेंडमेंट हुआ, जिसमें और अधिक बलात्कार के लिए जो फांसी की सज़ा और आजीवन कारावास, प्राकृत जीवन तक कारावास की सज़ा को विस्तृत किया था। तो 11 अगस्त 2018 को अमेंडमेंट भी इसमें किया गया था। इस धारा की बेसिक थीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जैसे जैसे धारा 376 में अमेंडमेंट होता है, तो 228 ए में उन अमेंडमेंट को यहाँ ऐड कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि ये जो धारा है, ये क्या प्रावधान करती है। धारा 228 का जो टाइटल है वो है कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। यानी कोई भी व्यक्ति है जो, जिसे विक्टिम कहा जाता है, जो रेप की पीड़िता है, उसका नाम या अन्य किसी बात, यानी पहचान में क्या आता है, उसका नाम या अन्य कोई बात। अन्य बात में आपने पहले भी डिस्कस किया था कि स्कूल, कॉलेज, वर्किंग के जो पहले से उसका पता है, उसके निकट रिश्तेदार, उसका एड्रेस। तो ऐसी रेप पीड़िता का नाम और उसकी किसी अन्य बात से जिसकी किसी पहचान होती हो, जिसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 यानी 376 ए, बी, सी, डी, ई और उसके पश्चात ए, बी, बी, सी जो अमेंडमेंट किए गए थे 2018 में, उस अपराध को किया जाना अभिकथित है। यानी ऐसी रेप पीड़िता के विरुद्ध 376 के तहत रेप का अपराध का अभी तक क्या लगाया गया, अभियोग लगाया गया है, या फिर किया गया है, या उसके साथ में रेप हुआ है,
तो उस संबंध में कोई भी जानकारी मुद्रित और प्रकाशित नहीं करेगा, यानी प्रिंट और पब्लिश। यानी कोई भी व्यक्ति जो रेप पीड़ित है उसका नाम, पता और यानी किसी अन्य साधन से जिससे उसकी पहचान होती है, जिसके विरुद्ध 376 में जो रेप का अपराध है वो या तो अभियोग लगाया गया, अभिकथित है या किया गया है, तो उसकी पहचान से संबंधित कोई भी तथ्य, नाम या अन्य पहचान से संबंधित कोई भी तथ्य मुद्रित और प्रकाशित नहीं करेगा। मुद्रित का मतलब प्रिंट करना, किसमें, न्यूज़पेपर में करना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, या अन्य कोई मैगजीन है, पत्र पत्रिका है, मासिक है, पाक्षिक है या वीकली निकलती है, किसी भी माध्यम से वो क्या करेगा, उसको प्रिंट नहीं करेगा। और दूसरा होता है पब्लिश। पब्लिश का मतलब प्रकाशन होना। प्रकाशन तब माना जाता है कि वो लोगों की नज़रों में आ गया हो, चाहे किसी भी माध्यम से, लिखित में, मौखिक से, दृश्य निरूपण के साधन के द्वारा, हाव भाव के द्वारा ना, किसी भी रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेशन होना प्रकाशन में आएगा। तो कोई भी व्यक्ति रेप पीड़िता का नाम, पता, उसकी पहचान, जिसके विरुद्ध 376 के अपराध का अभियोग है, वो प्रकट नहीं करेगा, ना ही उसको प्रिंट करेगा, ना ही उसको पब्लिश करेगा। यदि ऐसे करता है तो उसे 2 साल तक का कारावास और उसे जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो उसमें 2 साल तक का कारावास किसी भी भांति का हो सकता है और उसमें जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर रेप पीड़िता की पहचान चाहे सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी भी साधन से करता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 228A का चार्ज लगेगा और उसे 2 साल तक की सज़ा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। अब इस धारा में ये बताया गया है कि जो रेप पीड़िता है उसकी पहचान कब प्रकट करना अपराध नहीं है, या अपन सामान्य शब्दों में समझते हैं तो धारा 228A के अपवाद क्या है, यानी कब रेप पीड़िता की पहचान को प्रकट करना अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, धारा 228 की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहला है कि कोई भी रेप पीड़िता के संबंध में कोई तथ्य, नाम, पहचान मुद्रित या प्रकाशित करता है तो वो इस धारा के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। सबसे पहला अपवाद है इस धारा का कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, यानी जो पुलिस थाना है उसका जो भार साधक अधिकारी है, SHO है, उसके द्वारा, यानी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी खुद या वो खुद किसी अन्य ऑफिसर को लिखित में ऑथराइज कर सकता है, प्राधिकार दे सकता है, उसके द्वारा पहचान प्रकट की जा सकती है। कब? जब ऐसा अधिकारी स्वयं या उसके द्वारा जो लिखित प्राधिकार दिया गया है जिस व्यक्ति को, वो इस आशय से लिखित में जो कारण देते हैं कि अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के पर्पज के लिए रेप पीड़िता की पहचान प्रकट करना आवश्यक है, तो ऐसा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी खुद रेप पीड़िता की पहचान प्रकट कर सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को लिखित में ये आदेश के द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण करने वाले अधिकारी या अन्वेषण के लिए सद्भावनापूर्वक वो कार्य करता है, तो ऐसे लिखित आदेश के द्वारा उसकी पहचान को प्रकट कर सकता है। ऐसे पुलिस अधिकारी को ये लगता है कि रेप पीड़िता की पहचान अगर डिस्क्लोज करने पर, पहचान में मान लो उसका कोई एड्रेस है या कोई अन्य तथ्य प्रकट करने पर, प्रिंट करने पर साक्ष्य में सुविधा होगी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी में सुविधा होगी, अभियुक्तों के पहचान में या किसी भी प्रकार से जो अन्वेषण हो रहा है उसमें कोई नए साक्ष्य, नए तथ्य मिलेंगे, तो ऐसा पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अन्वेषण के दौरान वो कारण अभिलिखित करके और उस पहचान को प्रकट कर सकता है और वो अपराध नहीं होगा। दूसरा इसका मुख्य बिंदु आता है अपवाद का, वो है कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, यानी ऐसा जो विक्टिम है खुद है, वो ये सहमति देता है कि मेरी पहचान प्रकट कर दी जाए, तो उसके नाम, पता व अन्य जो पहचान है वो 376 की रेप पीड़िता की डिस्क्लोज की जा सकती है, या फिर उसके लिखित प्राधिकार के द्वारा
या पीड़ित व्यक्ति खुद अपनी पहचान डिस्क्लोज कर सकता है, या वो लिखित प्राधिकार दे सकता है, रिटर्न में किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है कि आप मेरी पहचान प्रकट कर सकते हो। अब जहाँ पर जो विक्टिम है उसकी डेथ हो गई है, जैसे निर्भया कांड हुआ था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी, तो जहाँ रेप पीड़िता की मृत्यु हो गई है या मृत्यु तो नहीं हुई है, लेकिन जो विक्टिम है वो क्या है, माइनर है या अनसाउंड माइंड है, अवयस्क है या विकृत है, जो खुद सहमति देने में, खुद अपनी सहमति देने में सक्षम नहीं है, तो उसकी ओर से कोई निकट संबंधी के द्वारा, उसका कोई रिलेटिव होगा, निकट संबंधी के द्वारा या किसी व्यक्ति को लिखित प्राधिकार के द्वारा ऐसी पहचान प्रकट की जा सकती है। यहाँ पर एक प्रोविज़ो जोड़ा गया है जिसमें ये राइटर डाल दिया गया है, एक प्रकार का प्रतिबंध डाल दिया गया है कि निकट संबंधी के द्वारा ऐसा कोई प्राधिकार, यानी पीड़ित व्यक्ति है वो खुद प्रकट कर सकती है पहचान, या किसी को प्राधिकार दे सकती है, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई है, वो माइनर है या विकृत है, तो उसका निकट जो संबंधी है वो क्या कर सकता है, पहचान प्रकट कर सकता है या फिर लिखित में प्राधिकार दे सकता है। लेकिन निकट जो व्यक्ति है वो किसी को लिखित में प्राधिकार देता है, उसका संबंधी खुद पहचान प्रकट न करके और किसी को ऑथराइज करता है अन्य पर्सन को, तो यहाँ लिख दिया गया है कि वो मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्था, कोई प्राइवेट या सरकारी जो NGO है, जो रजिस्टर्ड समाज कल्याण संस्था है, उसे ही लिखित प्राधिकार दिया जा सकता है, किसी अन्य व्यक्ति को या प्राइवेट व्यक्ति को नहीं। यानी कोई निकट व्यक्ति है वो पीड़िता की पहचान संबंधी किसी को प्राधिकार देता है, अन्य व्यक्ति को लिखित में ऑथराइज करता है। किस कंडीशन में, पीड़िता की मृत्यु हो गई हो, या वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो वो ऐसा लिखित प्राधिकार सिर्फ मान्यता प्राप्त जो समाज कल्याण संस्था है या कोई संगठन है, स्वैच्छिक संगठन है, जो रजिस्टर्ड संगठन है, उसी को ही दिया जा सकता है। वो आगे उसकी पहचान डिस्क्लोज करने संबंध में ऑथराइज होगा। अब मान्यता प्राप्त जो संस्था है, समाज कल्याण संस्था क्या होगी, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान की हो किसी विधि के तहत, तो ऐसी संस्था मानी जाएगी। अब इसका एक अपवाद और आता है नेक्स्ट में, कि कोई भी व्यक्ति है जो न्यायालय की कार्रवाई हो रही है, न्यायालय में कार्रवाई होती है, तो उसका भी प्रकाशन अगर करता है तो इस धारा के तहत दंडनीय अपराध है। जैसे मान लो सेशन ट्रायल हो रही है और सेशन ट्रायल के दौरान कोई मीडिया है या किसी भी रूप से उन्होंने जो उनकी विटनेस हुई, गवाही हुई, बयान हुए पीड़िता के, उनको रिकॉर्ड करके पब्लिश करता है, तो वो भी क्या होगा, पनिशेबल ऑफेंस होगा। उसके लिए कोर्ट से पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो कोई भी व्यक्ति इसके सेक्शन 288 क्लोज ए के सब क्लोज 3 में ये कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति उपधारा 1 के अंदर जो अपराध बताया गया है, वो न्यायालय में अगर कोई कार्रवाई होती है तो न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना, विदाउट कोर्ट की परमिशन से, अगर वो उसको प्रिंट करेगा या पब्लिश करेगा, तो उसे भी 2 साल के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी सामान्य अपराध करता है तो 2 साल और जुर्माना है। अगर न्यायालय की कोई कार्रवाई है और बिना न्यायालय की अनुमति से वो अगर पब्लिश करता है, जैसे उसकी नाम, पता, पहचान, किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, तो उसे भी 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। स्पष्टीकरण में इसका अपवाद है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट है जो पब्लिश होते हैं, उस जजमेंट को पब्लिश करना इस धारा के तहत ऑफेंस नहीं होगा। यानी निर्भया कांड का जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, तो उसमें कोर्ट ने जो कोड किया हो, जो उसका पूरा जजमेंट है, उसको किसी ने पब्लिश किया हो, तो उसके विरुद्ध धारा 228A की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन किसी कोर्ट में, अदर जो लोअर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई के लिए जो गोपनीय तथ्य है जिसका न्यायालय डिस्क्लोज नहीं करता है, उसको अगर प्रिंट करता है, पब्लिश करता है, तो उसे 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो स्टूडेंट्स,
संक्षेप में धारा 228A में सार यही है कि कोई भी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो 376 के तहत विक्टिम है, पीड़िता है, उसका नाम, पता यानी किसी भी प्रकार की पहचान डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर करेगा तो 2 साल का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर न्यायालय में कार्रवाई चल रही है तो उसका भी बिना न्यायालय की अनुमति से पहचान को प्रकट नहीं करेगा, उससे भी 2 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को पब्लिश करना अपराध नहीं होगा। इस धारा के अपवाद ये है, सबसे पहला होता है कि अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अगर अन्वेषण के पर्पज़ के लिए आवश्यक है तो वो पहचान प्रकट कर सकता है। दूसरा, पीड़ित व्यक्ति खुद स्वयं के द्वारा या लिखित प्राधिकार के द्वारा अपनी पहचान प्रकट करने के लिए किसी को ऑथराइज कर सकती है, खुद कर सकती है, या उसकी मृत्यु हो गई है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, तो उसका कोई निकट संबंधी या लिखित प्राधिकार के द्वारा पहचान प्रकट कर सकता है। निकट संबंधी किसी मान्यता प्राप्त समाज कल्याण संस्था को ही ऐसा अधिकार दे सकता है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में सेक्शन 228A धारा 228A क्लियर हुआ होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।